नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। यह है दूल्हा सागर दिर्दो और दुल्हन सचीला मंडावी। कभी जंगल के रास्तों पर बंदूक के साए में जीने वाले ये दोनों आज जीवन के नए सफर पर निकले हैं। शांति और प्रेम के रास्ते पर दोनों ने कुछ माह पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नक्सलवाद की अंधेरी दुनिया को छोड़कर उन्होंने समाज में लौटने का साहस दिखाया और अब उसी साहस ने उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया है। आज पंखाजूर थाना परिसर में मंडप सजा, फूलों से सजी चौकी और परंपरागत ढोल नगाड़ों की थाप के बीच दोनों ने 7 फेरे लिए। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि उस सोच की जीत है जो बंदूक से नहीं बल्कि भरोसे से समाज को जोड़ती है। जो हिंसा छोड़ना चाहता उसके लिए समाज और प्रशासन दोनों के द्वार खुले हैं। कभी जिन हाथों में बंदूक थी अब वही हाथ वरमाला थामे हुए थे। कभी जो कदम जंगल की राहों पर भटके अब वही कदम समाज की मुख्य सड़क पर लौट आए हैं। दूल्हा सागर और दुल्हन सचीला अब गोपनीय सैनिक के रूप में कार्यरत हैं, यानी अब वे उसी तंत्र का हिस्सा हैं जो कभी उनके खिलाफ था। विवाह पूरी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। पंडित के मंत्रोच्चारण के बीच थाना परिसर में जयमाला और फेरों की रस्में निभाई गई। पुलिस अधिकारी, ग्रामीण और सामाजिक संगठनों के लोग इस अद्भुत पल के साक्षी बने। थाना प्रभारी से लेकर स्थानीय ग्रामीणों तक सबके चेहरों पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि आज पंखाजूर थाना सिर्फ कानून व्यवस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक नई कहानी का जन्मस्थल बन गया था। वो है शांति, प्रेम और विश्वास की कहानी। सागर और सचीला गोपनीय सैनिक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने नक्सलवाद छोड़कर देश की सेवा और समाज के विकास में योगदान देने का निर्णय लिया है। थाना परिसर में जब शादी के गीत गूंजे तो आसपास के ग्रामीणों ने इसे एक नई शुरुआत का प्रतीक माना। लोगों ने कहा, अगर ये दोनों हिंसा छोड़ सकते हैं तो ये इलाके के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। कभी जिन हाथों में बंदूक थी अब उन्हीं हाथों ने एक दूसरे का जीवन थामा है। कभी जिन कदमों ने जंगल की पगडंडियां नापी थी अब वे समाज के बीच नई राह पर बढ़ रहे हैं। पुलिस की इस पहल ने एक ऐसी कहानी कर दी जो बताती है गोलियों से नहीं प्रेम से ही शांति की राह निकलती है।